भारत, जहां पर होती है सैकड़ों धार्मिक यात्रा, पर उत्तराखंड की चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो केवल 4 से लेकर 6 महीने के लिए हो पाती है। ये यात्रा बहुत ही पवित्र मानी जाती है, इसलिए देश दुनिया भर से लाखों सनातनी हर वर्ष इस आस्था पर्व में शामिल होने आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी चारधाम यात्रा किस तरह प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों की ये यात्रा होती है, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, क्या क्या सुविधाएं आपको इस बार मिलने वाली है, इसका रूट क्या होगा, कहां स्टे करना सही रहेगा, खाने पीने की क्या व्यवस्था आपको मिलेगी, कुल कितने किलोमीटर की ट्रैकिंग आप इसमें करेंगे, और अगर आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं तो घोड़े, खच्चर और हेलीकॉप्टर की क्या फैसिलिटी मिलने वाली है। इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ में दोस्तों मैं आपको एक बजट टूर पैकेज की भी जानकारी दूंगा, जिसमें पैकेज के अंदर आपको ट्रैवलिंग से लेकर होटल बुकिंग, खाने पीने की व्यवस्था, रास्ते के सभी टैक्सेस और गाइड भी इंक्लूड होता है। जो लोग पहली बार चारधाम की यात्रा पर जा रहे हैं या जिनके साथ बच्चे या बुजुर्ग हैं, उनके लिए पैकेज बुक करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें आपको रास्ते में होने वाली तमाम परेशानियों से निजात मिल जाता है और आप अपनी यात्रा सुकून और सुगमता के साथ कर पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर चारधाम से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये चारधाम यात्रा कितने दिनों की होती है। दोस्तों चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। जैसा कि आप जानते ही हैं, हरिद्वार देश के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरीके से रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो हमारी यात्रा हरिद्वार से ही शुरू होगी और वापस समाप्त भी हरिद्वार में ही होगी। चारधाम का जो पूरा प्लान होता है वो लगभग 9 रातें और 10 दिन का होता है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं चारधाम पैकेज के बारे में। दोस्तों आपको याद है पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों का सैलाब आया था। इतनी भीड़ आई थी चारधाम में कि लोगों को खुले में सोने तक को मजबूर होना पड़ा था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल, जो कि हरिद्वार की ट्रैवल एजेंसी है और ये लगातार चारधाम यात्रा कराती हुई आ रही है। ये पैकेज होता है दोस्तों हरिद्वार टू हरिद्वार, जो कि 9 रातें और 10 दिन का होता है। इसमें आपको ट्रैवल, व्हीकल, फूड, स्टे, गाइड, टैक्स सब कुछ आपका जो इंक्लूड होता है वो आपके पैकेज के प्राइस में ही होता है। इसमें आपको नीट एंड क्लीन स्टैंडर्ड लेवल के रूम मिलते हैं, साथ ही आपको अच्छी क्वालिटी का डिलीशियस फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो ये लगातार नंबर स्लाइड हो रहा है ना, इस पे कॉल करके आप अपनी सारी जानकारी ले सकते हैं, बुकिंग को भी कर सकते हैं। तो हरिद्वार से हमारी यात्रा शुरू होती है। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा टेम्पो ट्रैवलर। आराम से कंफर्टेबली आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपका ग्रुप छोटा है तो आप इनोवा कर सकते हैं, और भी छोटा अगर आपका ग्रुप है तो आप डिजायर या कोई भी छोटी गाड़ी करके यात्रा को आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों हरिद्वार आप भारत के किसी भी कोने से बड़ी आसानी से रेल के माध्यम से आ सकते हैं, और अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो सबसे जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है देहरादून का जॉली ग्रांट। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डे 1 की। मैं ये आपको पूरी जर्नी डेज वाइज बताता जाऊंगा ताकि आपको समझने में और आसानी हो। तो पहले दिन पे आप हरिद्वार से जाएंगे बरकोट की तरफ, जो कि है लगभग 180 किलोमीटर, और इसमें आपको लगने वाला है 6 से लेके 8 घंटे का समय। तो पहले दिन आप शाम को बरकोट पहुंचोगे। यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं है, स्टे के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, बहुत सारे होटल, धर्मशाला यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पे रूम का चार्ज थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है यहाँ पे जो पहाड़ के होटल वाले होते हैं इनका बिजनेस सिर्फ 3-4 महीने का ही होता है, तो होटल की कॉस्ट बढ़ जाती है सीजन के टाइम पे। और खाने की भी यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली। यहाँ पे बहुत सारे आपको ढाबा, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो आप अपना खाना खा के मस्त आराम से आप रात में यहाँ पे रेस्ट लेंगे। दूसरे दिन दोस्तों जल्दी उठिए, क्योंकि आज आपको जाना है यमुनोत्री माता के दर्शन करने। तो बरकोट से आप जाएंगे जानकी चट्टी, जो कि है लगभग 45 किलोमीटर दूर, और ये आप कवर कर लेंगे 2 से 2.5 घंटे में। जानकी चट्टी पहुंचने के बाद शुरू होगी आपकी यमुनोत्री का ट्रैक, जो कि 5 किलोमीटर का है, और इसे पूरा करने में आपको लगेगा 2 से 2.5 घंटे। यमुनोत्री माता के मंदिर में आपने दर्शन करे, अच्छे से वहां पे घूमे, और वापस आपने नीचे की तरफ ट्रैक किया जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी से वापस आप आ गए बरकोट में। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आराम से आपको
बरकोट से जानकी चट्टी के लिए खूब सारी शेयर टैक्सी मिल जाएगी। तो वापस बरकोट में आपने अपनी नाइट को स्पेंड किया और इसी के साथ आपका डे 2 समाप्त हुआ। तीसरे दिन दोस्तों आप प्रातःकाल उठेंगे और निकल पड़ेंगे अपने नए धाम की यात्रा पर, जो कि है गंगोत्री धाम। तो इस दिन आप बरकोट से जाएंगे उत्तरकाशी के लिए, जो कि दूरी है 80 किलोमीटर की और इसे पूरा करने में आपको लगेंगे 4 से 5 घंटे। आप उत्तरकाशी के अलावा हरसिल गंगनानी भी रुक सकते हैं, पर दोस्तों मैं आपको उत्तरकाशी इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि उत्तरकाशी एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको स्टे की और फूड की कोई दिक्कत होने नहीं वाली, जबकि यात्रा सीजन में इसके अलावा हरसिल वगैरह में लगभग सारे होटल फुल रहते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना उत्तरकाशी में ही स्टे लें और उत्तरकाशी में स्टे के साथ ही आपका डे 3 समाप्त हो जाता है। चौथे दिन दोस्तों आप जल्दी उठेंगे और निकल पड़ेंगे गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम में किसी भी तरीके की ट्रैकिंग नहीं है, तो सीधी गाड़ी आपकी धाम तक जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ 2 धाम में ही आपको ट्रैक करना है, एक है यमुनोत्री और एक है केदारनाथ। और गंगोत्री बद्रीनाथ में किसी भी तरीके की ट्रैकिंग नहीं है। तो आप अपना गंगोत्री धाम पहुंचे और ये है गंगोत्री माता मंदिर। युग में तेरा काम बड़ा हो, कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। मंदिर पे पहुंचने के बाद आप मंदिर में माथा टेकिए, आसपास में एक्सप्लोर अच्छे से करिए, माँ गंगा के दर्शन करिए, हो सके तो स्नान भी करिए और फिर वापस आ जाइए उत्तरकाशी की तरफ। और इसी के साथ आपका चौथा दिन समाप्त होता है। डे 5 में आप जल्दी उठिए क्योंकि अब आपकी यात्रा शुरू होगी देवों के देव महादेव के धाम केदारनाथ के लिए। तो इस दिन आपको जाना है उत्तरकाशी से सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, कहीं भी। मैंने ये इतने नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि दोस्तों सीजन में केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है और ये सारे जो स्थान है ये लगभग हाउसफुल होते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कमरे वगैरह को ढूंढने में। इसलिए दोस्तों मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप टूर पैकेज करके ही जाएं। उत्तरकाशी से लगभग 220 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आप पहुंचते हो सोनप्रयाग। सोनप्रयाग केदारनाथ का बेस पॉइंट बोल सकते हो, यहाँ तक आपकी गाड़ी जाएगी। चाहे आप गाड़ी से हो तो यहीं पे आपकी गाड़ी पार्क होगी। सोनप्रयाग एक छोटी सी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे होटल तो आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप चाहो तो आप गुप्तकाशी रुक सकते हो। गुप्तकाशी में आपके पास ऑप्शन भी ज्यादा होंगे और आपके पास होटल जो होंगे वो भी थोड़े अच्छे हो जाते हैं। तो सोनप्रयाग में दोस्तों आपको डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी, साथ में अगर आपको अपना लगेज वगैरह रखना है तो यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी आपको जगह जगह मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी पार्क कर सकते हो, यहाँ पार्किंग भी है। तो सोनप्रयाग से आप गौरीकुंड जाइए, जो कि आप शेयर टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपके 50 से 60 रुपए पर पर्सन। गौरीकुंड से आपकी पैदल ट्रैकिंग शुरू होगी जो कि 18 किलोमीटर की है और इस ट्रैकिंग को पूरा करते करते आपको 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वो यात्रा होती है, तो आप एंजॉय करें। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि केदारनाथ में स्टे के ऑप्शन हमें मिल पाएंगे, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पैकेज सजेस्ट किया है, क्योंकि पैकेज से बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है और हर तरीके की टेंशन से हम बच जाते हैं। पर आप वहां पे अगर बिना पैकेज के भी जा रहे हैं तो वहां पे आपको GMVN के जो कॉटेजेस हैं, डॉर्मेट्री हैं, वो अगर फुल ना हुए तो वो मिल जाएंगे, वरना बहुत सारे वहां पे प्राइवेट टेंट होते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपनी यात्रा उस दिन एंजॉय करें, वहां पे अपना स्टे लें और इसी के साथ आपका छठा दिन समाप्त होता है केदारनाथ में। 7वें दिन की सुबह करें आप केदार बाबा के दर्शन। स्वर्ग दिखाओ। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद आसपास आप अच्छे से एक्सप्लोर करें और उसके बाद वापसी करें नीचे गौरीकुंड आने की। तो आज का दिन भी आपका ट्रैकिंग में निकलने वाला है। आप केदारनाथ से गौरीकुंड आएंगे, जिसमें आपको नीचे आते आते शाम हो जाएगी और वापस आप सोनप्रयाग में आके अपना नाइट में स्टे करें। दोस्तों 8वें दिन आप सुबह जल्दी उठ जाइए क्योंकि आज आपको एक लंबी रोड ट्रिप करनी है। आपको जाना है सोनप्रयाग से डायरेक्ट बद्रीनाथ, जो कि लगभग 230 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये समय आपका लेगा 9 से 10 घंटे तक। आप अगर सुबह जल्दी निकलते हैं तो दोपहर होते होते आप बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। और बद्रीनाथ बताऊं दोस्तों तो चारों धामों में बद्रीनाथ सबसे बड़ा धाम है। वहां पे सुविधाएं भी ज्यादा है और बहुत सारे वहां पे स्टे के ऑप्शन है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी GMVN की डॉर्मेट्री है, आश्रम
आश्रम है, धर्मशाला है, तो स्टे की बद्रीनाथ में कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। और दोस्तों बद्रीनाथ में आपको किसी भी तरीके की ट्रैकिंग नहीं करनी है, बड़ी आराम से आप अपनी गाड़ी से बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो 8वें दिन आप बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन करें, आसपास घूमें और नाइट स्टे आप बद्रीनाथ में ही करें। 9वें दिन आप उठिए, बद्रीनाथ के आसपास एक्सप्लोर करिए। बद्रीनाथ के आसपास आप लास्ट विलेज, माणा, भीमपुल, सरस्वती नदी, इन सब के आप दर्शन कर सकते हैं और नाश्ता वगैरह करके आप वापस निकल पड़िए पीपल कोटी की तरफ, जो कि बद्रीनाथ से है 75 किलोमीटर की दूरी पे। और 9वें दिन का जो आपका स्टे होगा वो पीपल कोटी ही होगा। दोस्तों 10वां दिन ये आपकी ट्रिप का आखिरी दिन होगा और इस दिन आप पीपल कोटी से डायरेक्ट हरिद्वार आएंगे, जहां से आपने अपनी यात्रा शुरू करी थी। इसका डिस्टेंस होगा लगभग 230 किलोमीटर और इसमें आपको लगने वाले हैं 9 से लेके 10 घंटे तक। हरिद्वार पहुंचने के साथ ही आपकी ये 4 धाम पूर्ण होती है। दोस्तों अब 4 धाम यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आपके साथ बुजुर्ग है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चलने में असमर्थ है, तो आप हेलीकॉप्टर या फिर घोड़े खच्चर के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको मिल जाती है यमुनोत्री में और केदारनाथ में, और घोड़े खच्चर की सुविधा भी आपको इन दोनों धामों में मिल जाएगी, तो आप इनके द्वारा भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमें 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? तो बिल्कुल आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की साइट ये मेंशन मैंने कर दिया है, तो इस साइट पे जाके आप जिस भी तारीख को आपको अपनी यात्रा करनी है इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जब आप इस यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ आप गर्म कपड़े कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा मौसम कभी कभी बिगड़ जाता है और रात में तो आपको ठंड लगने ही वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पे लाइट की भी दिक्कत रहती है, तो अपने साथ पावर बैंक वगैरह जरूर रखें, स्टिक रखें, ताकि जिसके सपोर्ट की वजह से आप ट्रैक कर सके। और अच्छे आप शूज पहने, क्योंकि फिसलन रहती है या बहुत पत्थर वाला रास्ता होता है तो आपको चोट भी लग सकती है अगर आप गिरे तो, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी के शूज भी पहने। साथ में रेनकोट रखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि दोस्तों बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है। और इंपॉर्टेंट बात, आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे ना रहे, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत रहती है, तो आप अपने साथ कैश जरूर रखें। तो यही थी कुछ जरूरी बातें जो आपकी 4 धाम को और आसान बना देगी। और पैकेज का नंबर मैंने आपको दिया है, तो उस पर आप कॉल करके अपना पैकेज भी बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने आपको बताया 4 धाम यात्रा आप कैसे आराम से कर सकते हैं। तो यहां तक आपने वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपकी 4 धाम यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय बद्री विशाल। नमस्कार।